हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है शादियों में अक्सर बनने वाली मिठाई जिसे खाजा बोलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यदि रेसिपी पूरी देखना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको खाजा बनाने की हर एक छोटी से छोटी बात बताऊंगी जिससे आपके खाजे कभी भी खराब नहीं बनेंगे और बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तो खाजा बनाने के लिए ली है मैंने 1 कटोरी मैदा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं जितने आपको खाजा बनाने हैं। उसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच घी या तेल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो लगकर हो गया है तैयार। डो को 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम खाजा बनाना शुरू करेंगे। तो आटे को इस तरह से छोटी छोटी लोइयों में काट लेंगे। लोइयाँ हमें एक साइज की रखनी है, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम रोटी के लिए लोइयाँ काटते हैं उसी तरह से काटना है। तो लोइयाँ कटकर हो गई हैं तैयार। अब एक लोई को उठाएंगे और इस तरह से चकले पर हाथ से गोल गोल कर लेंगे और उसमें थोड़ी सी मैदा लगाकर एक रोटी के शेप में बेलेंगे। बहुत अधिक पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस तरह से बेलना है। रोटी बनकर हो गई है तैयार। इसी तरह से हम सभी आटे की रोटियां बना लेंगे। खाजा बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और इनको आप महीने भर के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब मन होगा तो निकाल कर खाइए। अब रोटियां बन चुकी हैं तो इस तरह से एक रोटी को रखेंगे चकले पर और लगाएंगे उसमें घी या तेल। चम्मच से इस तरह से हमें पूरी रोटी पर तेल लगाना है और इसके बाद हम सूखी मैदा को इसी रोटी पर लगा देंगे ताकि रोटियां आपस में चिपके ना और लेयर बाई लेयर बनी रहे। तो दूसरी रोटी को रख देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी रोटी के ऊपर भी तेल लगाना है और ऊपर से सूखी मैदा लगा देंगे। यदि आप नहीं लगाना है तो आप एक कटोरी में घी या तेल और सूखी मैदा को मिक्स कर लें और इसके बाद लगाते रहें। इसी तरह से हमें 5, 6, 7, 8 जितनी लेयर चाहिए हम उतनी रोटियों को इसी तरह से लेयर बाई लेयर लगा लेंगे और हल्का सा बेलन से और फैला देंगे। बहुत अधिक नहीं हमें फैलाना है, नहीं तो रोटियां ज़्यादा पतली हो जाएंगी और बाद में लेयर नहीं खुलेगी। तो अब रोटियों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में इनको फोल्ड करना है। इसी तरह से हम एक ही तरफ को इनको घुमाएंगे जितना हमें पतला करना है। यदि इतना ही मोटा रखना है तो ऐसे ही रखिए। अब दोनों साइडों से इन किनारों को काट देंगे। किनारों को हम इस वजह से हटा देते हैं क्योंकि उसमें रोटियों की पूरी लेयर नहीं रहती है। तो इस तरह से हमें जितने पतले और मोटे चाहिए खाजा तो हम इस तरह से चाकू से काट लेंगे। रोटी की लास्ट वाली जो लेयर है तो वो ये खुले ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर चिपका देंगे। अब इसी तरह हम सभी खाजों को काट लेंगे जितने हमें मोटे पतले चाहिए। तो कितनी अच्छी इनमें लेयर दिख रही है। ये तेल में जाते ही एक एक लेयर खुल जाएगी। खाजों की लेयर एक एक करके खुलेगी तभी हमारे खाजा टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे क्योंकि इसमें अंदर तक चाशनी जाएगी। सभी लोइयां कट चुकी हैं। अब इस तरह से हम एक लोई को उठाएंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे और बेलन से हल्का सा बेल देंगे। यदि बेलन से नहीं बेलना है तो केवल हाथ से ही प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने 2 तरह के खाजा बनाए हैं। जो मैंने पहले बनाया ये राउंड शेप वाला है। यदि आपको ऐसा पसंद हो तो आप ऐसा बना सकते हैं और नहीं तो इस तरह से हाथ से प्रेस करिए और ऐसा खाजा बनाइए। तो सभी खाजा बनकर हो गए हैं तैयार। अब खाजा तलने के लिए चढ़ा दी है गैस चूल्हे पर कढ़ाई। उसमें डाला है खाजा तलने के लिए तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। खाजों को हमें मीडियम आंच पर ही तलना है। तो एक एक करके हम कढ़ाई में सभी खाजों को डाल देंगे। यदि खाजों को हम तेज आंच पर तलेंगे तो खाजा अंदर से सिकेंगे नहीं और ऊपर से उनका कलर डार्क हो जाएगा। तो इस वजह से हमें मीडियम या बिल्कुल धीमी आंच पर ही सेकना है ताकि ऊपर से और अंदर से दोनों साइडों से ये अच्छे से सिक जाए। तो खाजा एक साइड से सिक चुके हैं और उन्हें दूसरी साइड भी पलट देंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से सिक जाएं। और खाजों की लेयर कितनी अच्छी खुली है। तो खाजा इसी तरह से बननी चाहिए, उनकी लेयर इसी तरह से खुलनी चाहिए तभी हमारे खाजा परफेक्ट बनकर तैयार होते। खाजा सिक चुके हैं। अब इस प्रकार की जालीदार छन्नी में इनको निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए।
अब बचे हुए खाजों को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो खाजा एक तरफ से सिक चुके हैं, इनको पलटकर दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लेंगे। खाजा दोनों साइडों से सिक चुके हैं, अब छन्नी में इनको निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। तो हमारे खाजा कितने अच्छे लेयरदार बने हैं। जब इसमें अंदर तक चाशनी जाएगी तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। खाजा खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप जिसको भी खिलाओगे तो वो आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने इन्हें कैसे बनाया है। खाजा बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने हैं, क्योंकि आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि खाजा कितने क्रिस्पी बने हैं। और मैं एक खाजे को तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने खस्ता और कुरकुरे बने। खाजों को आप बना करके डिब्बे में बंद करके महीने भर तक रख सकते हैं, जब मन होगा तो निकाल कर खाइए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है। तो खाजों के लिए बनाएंगे अब चाशनी। तो यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है और चढ़ा दी है गैस चूल्हे पर कढ़ाई, और डाल दी है चीनी, और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच पानी। पानी हमें केवल चीनी को मेल्ट होने के लिए डालना है और चीनी अच्छे से पक जाए। बहुत अधिक पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर हमें ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ेगा। और फ्लेवर के लिए डाल दी है मैंने 2 इलायची कूटकर। चाशनी को एक बार चेक करेंगे। तो अभी चाशनी को 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चाशनी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल देंगे उस चाशनी में जो हमने खाजे बना कर रखे थे, और खाजों को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे ताकि सभी खाजों में चाशनी अच्छे से मिल जाए। अब खाजों को 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब खाजे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। यदि आपको खाजों को चाशनी में इस तरह से नहीं डुबाना है तो किसी बर्तन में सेट करके खाजों को रख दीजिए और ऊपर से चाशनी डाल दीजिए। तो अब हमारे स्वादिष्ट खस्ता और कुरकुरे खाजा बनकर हो गए हैं तैयार। एक खाजा मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने खस्ता और कुरकुरे हैं। जो भी देखेगा खाजा को तो उसका भी मन होगा खाजा। ये इतने टेस्टी लगते हैं। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।